हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज की वीडियो में हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिज़िक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स और टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के बाद आप लोगों को पता चल जाएंगे कि फ़िज़िक्स में कौन से यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिससे हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं और जिसे पढ़ के आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक, तो पूरे वीडियो ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। पेपर का नाम है पर्सपेक्टिव्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका सिलेबस वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, तो अगर आपने सिलेबस नहीं देखे मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिज़िक्स की, वहाँ से जा कर के आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। और मैंने एक प्लेलिस्ट और बनाई हुई है एग्ज़ाम अपडेट वाली, तो उसमें मैंने एक वीडियो ऐड की है क्लास की अपडेट की। तो आप लोग अगर नए हैं, जो बच्चे नए हैं और जो बच्चों ने क्लास अपडेट वाली वीडियो नहीं देखी है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को क्लास के अपडेट के बारे में पता चल सके और आपको ये भी पता चल सके कि पूरा सेमेस्टर मैं आप लोगों को किस तरीके से पढ़ाने वाली हूँ। और आप लोगों को प्लेलिस्ट नहीं मिल रही तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट वाला सेक्शन ओपन करेंगे ना तो वहाँ से भी मिल जाएगी, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दिया है। तो आप जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करेंगे ना तो लिंक मिल जाएगी। जब लिंक पे आप क्लिक करेंगे ना तो आप लोगों के सामने प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। आप लोगों को कुछ भी सर्च करना है तो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स का सर्च करना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री का सर्च करना है तो केमिस्ट्री, मैथ्स का सर्च करना है तो मैथ्स। मैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। लास्ट में बाय योर बीएससी गाइड डाल दीजिएगा, तो आप लोगों को मेरे चैनल से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़, प्लेलिस्ट वगैरह हैं, सब कुछ सामने आ जाएगी। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देती हूँ कि फ़िज़िक्स में यूनिट कौन कौन से हैं, और जो कि मैंने डिटेल में ऑलरेडी सिलेबस वाली वीडियो में डिस्कस कर दिया है। नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। सबसे पहले पार्ट ए में आता है पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। इसमें 4 यूनिट है। पार्ट बी में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, इसमें भी 4 यूनिट है। यूनिट नंबर 1 का नाम है रिलेटिविटी एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड। यूनिट नंबर 2 का नाम है रिलेटिविटी रिलेटिविस्टिक काइनेमैटिक्स। यूनिट नंबर 3 का नाम है इनएडिक्वेसीज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। यूनिट नंबर 4 का नाम है इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स। ये हमारे पार्ट ए में आते हैं, जो कि पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आता है। फिर इसका पार्ट बी भी है, जिसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में है। इसमें भी 4 यूनिट्स हैं। अगर आप लोगों को डिटेल देखना है कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, तो आप सिलेबस वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, मैंने प्रोवाइड की हुई है। प्लेलिस्ट से जाकर के भी देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई वीडियो नहीं भी मिलती है ना, तो मुझे सबसे पहले कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूँगी, सब कुछ प्रोवाइड कर दूँगी। कोई भी डाउट होता है मुझसे आकर के पूछिए, मैं आप लोगों को पूरा सेमेस्टर गाइड करने वाली हूँ, आप लोगों के सारे डाउट्स को सॉल्व करने वाली हूँ, इंस्टेंट रिप्लाई भी देने वाली हूँ। ठीक, यूनिट नंबर 5 का नाम है ट्रांजिस्टर बेयसिंग। यूनिट नंबर 6 का नाम है एम्पलीफायर। यूनिट नंबर 7 का नाम है फीडबैक सर्किट। यूनिट नंबर 8 का नाम है ऑक्सीलेटर सर्किट। तो आप लोगों को ये 8 यूनिट पढ़ने हैं, और मैं आप लोगों को पूरे के पूरे 8 यूनिट पढ़ाने वाली हूँ। इसके पहले सिलेबस वाली वीडियो दे दी, अब ये वाली वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट चैप्टर टॉपिक वाली। अब इसके बाद जो वीडियोज़ होंगी वो सारे यूनिट के डिटेल लेक्चर्स के ऊपर होंगी, और इस वीडियो के बाद मैं आप लोगों को बता दूंगी कि कौन से यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पता चल जाएगा आप लोगों को। उसी अकॉर्डिंग ही आप पढ़ाई कीजिएगा। जिसके एग्ज़ाम क्लोज हैं तो वो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट को ही कवर करेगा, फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द यूनिट को कवर करेगा। मैंने आप लोगों को सारे यूनिट के डिटेल लेक्चर्स दूंगी, पहली चीज़। फिर सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगी, और वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे और एमसीक्यूज़ क्वेश्चन भी होंगे, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में सब्जेक्टिव पेपर पैटर्न भी चलता है, एमसीक्यूज़ पेपर पैटर्न भी चलता है, तो मैं दोनों को लेकर के चलूँगी। ठीक, और आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो कमेंट करके मुझे बताइएगा, तो मैं आप लोगों के लिए उस यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न भी सॉल्व कराने वाली हूँ, पेपर सॉल्व कराने वाली हूँ, चाहे फिज़िक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथमेटिक्स का हो।
क्योंकि मैं आप लोगों को तीनों सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स भी कराती हूँ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि फ़िज़िक्स में अगर आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट देखना चाहते हैं कि जो हमें सबसे अच्छे से अच्छे नंबर दिला सके और जिस यूनिट से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन भी बनते हैं, लॉन्ग में बनते हैं, शॉर्ट में बनते हैं, वेरी शॉर्ट में बनते हैं, तो आप लोग अच्छी वीडियो में है, राइट वीडियो में है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट बताती हूँ जो आप लोगों को कंपलसरी करने ही करने हैं, आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 6, ये यूनिट को कंपलसरी करना है। यूनिट नंबर 1 क्या है? रिलेटिविटी एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड, इसको पूरा कवर करके जाना है। यूनिट नंबर 2 और 3 जो कि पार्ट ए में से ही है, रिलेटिविटी, रियलिस्टिक काइनेमैटिक्स और इनएडिक्वेट्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, ये स्टार्टिंग के 3 यूनिट आप लोगों को कवर करने हैं। और पार्ट बी जो कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसमें से यूनिट नंबर 6 एम्पलीफायर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में, शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में, और इनफैक्ट आपके एमसीक्यूज पेपर भी होते हैं तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये 4 यूनिट आप लोगों को कंपलसरी करने हैं जिसके थ्रू आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में गेन कर सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों को पूरा सेमेस्टर गाइड करने वाली हूँ, तो जो स्टूडेंट नए हैं तो प्लीज़ मुझे ट्रस्ट कीजिएगा, मुझ पर ट्रस्ट कीजिएगा और मेरी हर वीडियो को फॉलो कीजिएगा, तो आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स भी आएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ने रिव्यू भी दिया है और मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी उसको शेयर किया हुआ है ताकि आप लोगों को पता चल सके मेरे चैनल पे बेस्ट और रियल कंटेंट मिलता है जो मैं पढ़ाती हूँ। एग्जैक्टली तो नहीं कर सकते लेकिन 90 to 95% सेम टू सेम ऐसा ही एग्ज़ाम में देखने को आप लोगों को मिलता भी है। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा चैनल। और फिर उसके बाद आता है यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 8। इसमें से आप लोगों का कोई भी मन हो तो एनी वन कर लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सब छोड़ दीजिए, मैं ये कह रही हूँ कि यूनिट नंबर 1, 2, 3, 6 को कंपलसरी करना ही करना है, छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है। और बचा यूनिट नंबर 4, 7, 8। 4 क्या है? इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स। 7 है फीडबैक सर्किट और 8 है ऑक्सीलेटर सर्किट। इसमें से आप लोगों को कोई भी जो आप लोगों को सुइटेबल लगता है, जो इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझ में आ जाए। बाकी मैं आप लोगों को सारे यूनिट के डिटेल लेक्चर्स दूंगी तो उसमें से आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा कौन सा अच्छा सा यूनिट है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, तो कोई भी एक आप लोग कर सकते हैं। और यूनिट नंबर 5 जो कि ट्रांजिस्टर बेसिंग है, इसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं आप लोगों को यूनिट नंबर 5 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वो एमसीक्यूज क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगी तो बस उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, आप लोगों को काम हो जाएगा। और जिसको एकदम टॉप करना है एग्ज़ाम में तो आप मेरी हर बात को फॉलो कीजिए, हर टिप्स को फॉलो कीजिए और सारी प्लेलिस्ट को देख डालिएगा और स्टार्टिंग से जितना मैं पढ़ा रही हूँ सब कुछ देखिएगा, तभी आप लोग बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को एकदम बेस्ट तरीके से ही गाइड करने वाली हूँ। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं पूरे फिज़िक्स में, मतलब पार्ट ए में से भी पार्ट बी में से भी कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसे हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर आप लोग फिज़िक्स में ये सारे टॉपिक छोड़ देते हैं तो इससे क्वेश्चन जो बनने वाले हैं वो भी छूट जाएंगे। तो आप लोगों को पूरे फिज़िक्स में से बताती हूँ कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिसे आप लोगों को यूनिट जब आप लोग पढ़ेंगे ना उस टाइम पे ध्यान रखना होगा कि इस यूनिट से ये टॉपिक हमें पढ़ना है और इससे लॉन्ग में क्वेश्चन, शॉर्ट में क्वेश्चन बनेंगे। तो अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमें पूरे के पूरे फिज़िक्स में पढ़ने हैं। अगर आप ये सारे टॉपिक्स को पूरे के पूरे फिज़िक्स में कवर कर लेते हैं तो आप लोगों को अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता, आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। बाकी एग्ज़ाम के टिप्स वगैरह मुझसे ले लीजिएगा, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। कोई भी डाउट होता है कमेंट करिए, मैं आप लोगों को इंस्टेंट रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ठीक, सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना है जो कि अच्छे से कवर करना है, वो है पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि यूनिट 1 से ही है। मैं आप लोगों को सारे टॉपिक बता देती हूँ और आप लोग ये सारे टॉपिक को जो मैंने सिलेबस वाली वीडियो दी है तो उससे मैच करिएगा और यूनिट वाइज लिख लीजिएगा। ठीक, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं आप लोगों को यूनिट वाइज छाट के लिखवा सकूँ, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, जितने भी टॉपिक्स बता रही हूँ इसको अपनी सिलेबस वाली वीडियो में से सारे मैच करिएगा और उसके बाद यूनिट वाइज लिख लीजिएगा। और जो जो कर ले
लेगा वो कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक। तो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। नेक्स्ट टॉपिक है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिर थर्ड टॉपिक है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इससे भी शॉर्ट में लॉन्ग में क्वेश्चन बनता है, और लॉन्ग में यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट से। फिर नेक्स्ट टॉपिक है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। यहाँ से भी लॉन्ग में शॉर्ट में क्वेश्चन बनता है। इसका लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डिलेशन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, लॉरेंस का ही है, ठीक। तो यहाँ से अगर पूरा लॉन्ग में बनना हुआ तो लॉरेंस का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन भी पूछ लेगा, इसमें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी पूछ सकता है और टाइम डिलेशन भी पूछ सकता है। तो आप लोगों को पूरा का पूरा कवर करना पड़ेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ भी जिसे कहते हैं, ठीक। और इसमें इसके अंदर बहुत सारे लॉज आते हैं, जैसे कि रेलिन जीन्स लॉ है, विंग्स लॉ है, विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है। इसका स्टेटमेंट काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, और आप लोग ये सारे टॉपिक को कवर कीजिए। और जब आप लोगों का एग्ज़ाम हो रहा होगा और जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना, तो जितने मैंने टॉपिक्स बताए हुए हैं और जितना मैंने पढ़ाया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग ही आएगा। बस आप लोग एक बार ट्रस्ट कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोग कितना ट्रस्ट करते हैं। और जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों को भी बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस मिलेगी। अब आगे देखते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, इंपॉर्टेंट है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, ये भी पढ़ के जानना है, शॉर्ट पे क्वेश्चन पूछता है। फिर है रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी के ऊपर भी लॉन्ग में भी क्वेश्चन आया हुआ है, मिक्सअप करके, मतलब इसमें 2 क्वेश्चन करके पूछा भी गया है, और नहीं तो शॉर्ट में वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है। फिर हुआ है ट्रांजिस्टर बेसिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि केमिस्ट्री में भी है, मैं आप लोगों को सब कुछ पढ़ाऊंगी। और जो मैंने अभी आप लोगों को बोला कि एम्पलीफायर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरी एम्पलीफायर में से फीडबैक है, इफ़िशियंसी है, फेथफुल एम्पलीफिकेशन है, क्लास ऑफ एम्पलीफायर है, ऑक्सीलेटर फेथफुल एम्पलीफिकेशन है, पुश पुल एम्पलीफायर है। तो ये सारे टॉपिक्स को आप लोगों को छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है। और मैं तो ये कहती हूँ, बार बार कहती हूँ कि एम्पलीफायर जो यूनिट नंबर 6 है, इसको पूरा का पूरा कवर कर लेना है, ताकि आप लोगों को कहीं से भी क्वेश्चन बने तो आप लोग कर सके। एमसीक्यूज़ में ये मत समझिएगा कि सारे के सारे एमसीक्यूज़ कर लेंगे तो उसी से पेपर में आ जाएगा, नहीं, आप लोगों को डिटेल लेक्चर्स भी देखने पड़ेंगे। जब आप लोग डिटेल लेक्चर्स देंगे ना, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर आगे और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि बार कॉसियन क्राइटेरियन है, ठीक। और टॉपिक्स के नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मल्टी मोड, स्टेप इंडेक्स, ऑप्टिकल फाइबर एंड लाइट प्रोपोगेशन थ्रू इट। अगर आप लोगों को एक बार में सारे टॉपिक समझ में आ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो ज़रूर अच्छे से समझ लीजिएगा, और कॉपी पेन निकाल के ज़रूर बैठा करिए। मेरी क्लासेस जल्दी ही स्टार्ट होने वाली हैं, आप लोगों को सारे यूनिट के डिटेल लेक्चर्स मिल जाएंगे। और एक चीज़ मैं और बता रही हूँ, जितने मैंने आप लोगों को सिलेबस बताए हैं, तो आप लोगों के रिटन फॉर्म में सिलेबस ज़रूर होना चाहिए। तो एक रजिस्टर खरीद लीजिए, सबसे पहले पेज में सिलेबस लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यूनिट टॉपिक, तो उसको भी लिखते हुए चलिए, ताकि आप लोगों को पता रहे। ये नहीं कि वीडियो देख लिए स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि आप लोग देखिए, आप लोगों के पास टाइम अभी ज़्यादा है, ठीक। और जो बच्चे के पास टाइम कम है तो वो चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के मोबाइल से पढ़ सकता है, लेकिन आप लोगों के पास जब तक हार्ड कॉपी रहेगी, आप खुद से लिखेंगे ना, तब आपके माइंड में ज़्यादा अच्छे से बैठ जाएगी सारी चीज़ें। तो मैं तो बार बार यही रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप लिखते हैं हर एक चीज़ को, तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, और एग्ज़ाम में लिखने वाला है तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, ठीक। तो बस इतना ही है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, सारे इंपॉर्टेंट यूनिट बता दिए हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। कोई भी डाउट होता है कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, और सच में वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल होती है आप लोगों के लिए, तो लाइक कीजिएगा। और एक भी बच्चा 4 से 5 बच्चों तक शेयर कर देगा तो बहुत सारे बच्चों तक शेयर भी हो जाएगा, और मेरी भी मदद हो जाएगी, ताकि और भी बच्चों को और भी मदद, मतलब और भी बच्चों की मदद हो जाएगी कि वो भी अच्छे से अपनी स्टडी को बेहतरीन कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो सारे लेक्चर्स के सारे यूनिट के डिटेल लेक्चर्स होने वाले हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों को एग्ज़ाम अपडेट वाली प्लेलिस्ट भी अटैच कर दी है, तो जब आप लोगों को उस लिंक पे टैप करेंगे ना, तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, तो उसमें आप लोग
देख लीजिएगा। मैंने आप लोगों को पूरी क्लास की अपडेट बताई है कि सिलेबस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक, सारे यूनिट के डिटेल लेक्चर, सारे यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, पेपर एनालिसिस और एग्ज़ाम के रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होंगी सब कुछ प्रोवाइड करने वाली हूँ, तो उसमें डिटेल में अच्छे से समझ लीजिएगा। सो गुड बाय एंड स्टे सेफ।